नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं, यह इस राष्ट्र की आत्मा है। 2 दिनों तक संसद में इसकी गूंज हुई, भावनाएं उमड़ी, इतिहास के धुंधले पन्ने उल्टे गए, आरोप प्रत्यारोप की आंधी चली, पर अंत में जो प्रश्न बीच संसद भवन की गलियों में गूंजता रह गया वह था, आखिर परिवर्तन क्या आया? क्या वंदे मातरम को वह दर्जा मिला जिसका यह हकदार है? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। 2 दिनों तक संसद में चली चर्चा के दौरान नेताओं के भाषणों की चमक दिखी, शब्दों की तलवारें थी, जज्बात का प्रवाह था, लेकिन वंदे मातरम को कानूनी दर्जा देने का संकल्प कहीं नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इतिहास के पन्नों में जाकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए, विपक्ष ने पलटवार करते हुए नेहरू की विरासत का बचाव किया। एक और राष्ट्रवाद का उभार था, दूसरी ओर राजनीति का वार, पर जहां निर्णायक क्षण होना चाहिए था वहां मौन पसरा रहा। वंदे मातरम के सम्मान में हर दल ने बढ़ चढ़कर भावनाएं उड़ेली। किसी ने इसकी गौरव गाथा गाई, किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन के प्राणों में धड़कते इसके स्वर याद दिलाए, पर अचरज की बात यह है कि किसी ने भी इसे राष्ट्रगीत का दर्जा देने का प्रस्ताव तक प्रस्तुत नहीं किया। राष्ट्र प्रेम का पर्व मनाया गया, पर राष्ट्रगीत बनाने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। सवाल उठता है कि यह कैसा विरोधाभास है? संसद के पास अधिकार है, शक्ति है, संवैधानिक सामर्थ्य है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव, एक संशोधन, एक सदिच्छा पर्याप्त है। वंदे मातरम पर संसद में गर्व का उद्घोष तो हुआ, लेकिन उससे संबंधित औपचारिक निर्णय की प्रतीक्षा यह राष्ट्र अब भी कर रहा है। देखा जाए तो देश आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वंदे मातरम को अखंड स्वरूप में राष्ट्रगीत का दर्जा देना केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि ऐतिहासिक न्याय होगा। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा शस्त्र रहा, यह हमारे भीतर मातृभूमि के प्रति प्रेम का ज्वार जगाता रहा, और आज भी सीमा पर खड़ा सैनिक इसी उद्घोष में अपना मनोबल खोजता है। अगर संसद में बैठे प्रतिनिधियों को सचमुच लगता है कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का अभिन्न आधार है, तो उन्हें शब्दों से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रगीत का दर्जा भावनात्मक भाषणों से नहीं, कानूनी संकल्प से मिलता है, और यह संकल्प आज भी संसद की मेज पर प्रतीक्षा कर रहा है। वंदे मातरम को उसकी पूरी काव्यात्मक शक्ति, उसके स्वाभिमान, उसकी अखंडित गरिमा में राष्ट्रगीत का दर्जा मिलना चाहिए। अगर यह सदन अपने आप को स्वतंत्र भारत की विरासत का सच्चा वाहक मानता है, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने का ऐतिहासिक निर्णय तुरंत होना चाहिए। देश तैयार है, जनता तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक क्षण को गढ़ने का साहस दिखाएंगे? राजनीतिक दलों को समझना होगा कि वंदे मातरम का सम्मान शब्दों से नहीं, उसे राष्ट्रगीत का दर्जा देने के निर्णय से होगा। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्वनी उपाध्याय। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम के नाम से गजलें लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से अखबार लिखा गया, वंदे मातरम के नाम से पत्रिका निकलती थी। पहला जो हमारा झंडा डिजाइन हुआ था उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। दुर्भाग्यवश आज तक वंदे मातरम को कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला, कोई कानूनी दर्जा नहीं मिला। न तो वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगान घोषित किया गया, न वंदे मातरम को आज तक राष्ट्रगीत घोषित किया, न तो वंदे मातरम की म्यूजिक फिक्स की गई, न वंदे मातरम गाने का कोई समय निर्धारित किया गया। नतीजा यह है, जिसको इच्छा होती है वंदे मातरम गाता है, जिसको इच्छा नहीं होती नहीं गाता। बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, गाते नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े भी नहीं होते, बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वंदे मातरम को कोई आज तक कानूनी दर्जा नहीं दिया। 1971 में जो नेशनल ऑनर एक्ट बना, इसमें जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल है। जनगण मन की धुन क्या होगी, जनगण मन कितने समय में गाया जाएगा, जनगण मन खड़े होकर गाया जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। जनगण मन का कोई अपमान करेगा 3 साल की सजा होगी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमने इस नेशनल ऑनर एक्ट में वंदे मातरम को शामिल नहीं किया, इसलिए जिसकी इच्छा है वो वंदे मातरम का सम्मान करता है, और जिसकी इच्छा नहीं है वो अपमान करता है। ये चल रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल इस 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट को बदले और वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रगान घोषित करें। हमारे संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव आया था, उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जनगण मन और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिलेगा। ये संविधान सभा की बहस है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जनगण मन को और वंदे मातरम को एक बराबर दर्जा मिलेगा, एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया। जनगण मन की म्यूजिक डिसाइड हो गई, जनगण मन गाने का समय निर्धारित हो गया, जनगण मन खड़े होके गाना है ये भी तय हो गया, जनगण मन जो नहीं गाएगा, अपमान करेगा, उसको 3 साल की सजा होगी, ये कानून भी बन गया। लेकिन वंदे मातरम के लिए कुछ भी नहीं हुआ। 1957 में अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन के नाम से भारत में एक
नेशनल एंथम थोपने की कोशिश किया। मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया, मंगल पांडे जी ने उसका विद्रोह किया। बाद में सन्यासी विद्रोह हुआ 1857 में। उसके बाद 1858 में वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम लिखना, इसको अपराध घोषित कर दिया। वंदे मातरम आप गा नहीं सकते थे, वंदे मातरम कहीं लिख नहीं सकते थे। ये अंग्रेजों के समय में हुआ था, क्योंकि वंदे मातरम से घबराए हुए थे। पूरे के पूरे देश में, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोग वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे थे। इसलिए अंग्रेज परेशान हो कि इस शब्द वंदे मातरम शब्द को ही उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। फिर 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने तत्काल वंदे मातरम लिखा। 1875 में बंग दर्शन में ये प्रकाशित हुआ। 1882 में आनंद मठ के अंदर ये वंदे मातरम उसमें प्रकाशित किया गया। 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें उमेश चंद बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी जी ने वंदे मातरम गाया। 1890 में फिरोज शाह मेहता जी ने वंदे मातरम गाया। 1891 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें आनंद चार्लू जी ने वंदे मातरम गाया। 1892 में कांग्रेस के अधिवेशन में उमेश चंद बनर्जी जी ने फिर वंदे मातरम गाया। 1893 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें दादा भाई नेहरूजी जी ने वंदे मातरम गाया था। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था और उस कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। 1895 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गाया। जो जनगण मन आज की डेट में नेशनल एंथम है, वो उस नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद गाया था 1896 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में। 1857 में कांग्रेस के अधिवेशन में शंकर नायर जी ने इसको वंदे मातरम गाया। 1898 में आनंद मोहन बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1899 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें रोमेश दत्त जी ने वंदे मातरम गाया। 1900 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें एनजी चंद्रावकर जी ने वंदे मातरम गाया। 1901 में दक्षिणा चरण सेन जी ने वंदे मातरम गाया। 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1903 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाल मोहन दास जी ने वंदे मातरम गाया। 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो सरला देवी जी ने वंदे मातरम गाया। 1905 में विपिन चंद्र पाल जी ने एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1906 में दादा भाई नेहरूजी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1907 में एक राष्ट्रीय झंडा डिजाइन हुआ था, जिसको मैडम भीका जी कामा ने डिजाइन किया था, और उस झंडे पे, जो आज की डेट में हम अशोक चक्र देखते हैं, तिलिया देखते हैं, ये नहीं थी, उसमें झंडे पे भगवा झंडा था और उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1908 में रास बिहारी बोस जी ने वंदे मातरम गाया। 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने वंदे मातरम गाया। 1911 में विशन नारायण दार जी ने वंदे मातरम गाया। और 1911 में जनगण मन लिखा गया। वंदे मातरम लिखा गया 1870 में, और जनगण मन लिखा गया 1911 में। और तब तक लगातार वंदे मातरम गाया जाता था। सभी रैलियों में, सभी कांग्रेस के अधिवेशन में, हर जगह केवल और केवल वंदे मातरम गाया जाता था। 1912 में रघुनाथ जी ने वंदे मातरम गाया जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1912 में ही लाला लाजपत राय जी ने एक पत्रिका शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1913 में हीरालाल सेन जी ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम वंदे मातरम था। 1914 में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गज़ल लिखा, उसका नाम वंदे मातरम था। 1920 में लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, अखबार शुरू किया, उसका नाम भी वंदे मातरम था। 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी हुई थी, तो उनके अंतिम शब्द भी वंदे मातरम भारत माता की जय थे। लेकिन 1937 में जिन्ना ने इसका विरोध किया। नेहरू जी ने उस जिन्ना का समर्थन किया और वंदे मातरम के दो टुकड़े किए। भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ था, लेकिन वंदे मातरम का विभाजन 1937 में नेहरू जी ने करा दिया था। 1942 में मतंगिनी हजरा जी को जब अंग्रेजों ने गोली मारी, तो उनका अंतिम शब्द भी वंदे मातरम भारत माता की जय था। 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, उसमें भी वंदे मातरम और जनगण मन को एक बराबर दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन जब 1971 में ये कानून बना, तब कांग्रेस ने देश के साथ धोखा कर दिया। जनगण मन को तो उन्होंने भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया, लेकिन वंदे मातरम को कुछ भी घोषित नहीं किया। न राष्ट्रगान घोषित किया, न राष्ट्रगीत घोषित किया, और आज भी वही स्थिति है। जनगण मन की म्यूजिक फिक्स है कि कौन सी म्यूजिक बजेगी, वंदे मातरम की कोई म्यूजिक नहीं है। इसलिए सीरियल में अलग तरीके से म्यूजिक बजती है, फिल्मों में अलग तरीके से बजती है, पॉलिटिकल पार्टियों की रैली में अलग म्यूजिक होती है, कार्यक्रमों में अलग म्यूजिक होती है। आज तक वंदे मातरम की म्यूजिक भी फिक्स नहीं हुई।
जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा ये भी तय हो गया है। वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा आज तक तय नहीं हुआ। कोई 1 मिनट में गा रहा है, कोई 1.5 मिनट में गा रहा है, कोई 2 मिनट में गा रहा है, कोई टाइम ही डिसाइड नहीं हुआ। वंदे मातरम खड़े होके गाना है, क्योंकि ये कानून कहता है वंदे मातरम खड़े होके कहना है। वो चूंकि कानून में हमने वंदे मातरम को शामिल नहीं किया, इसलिए खड़े होके गाना अनिवार्य नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करने पे 3 साल की सजा होगी, फाइन भी लगेगा, ये कानून कहता है। लेकिन जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल की सजा होगी। जनगण मन खड़े होके गाना है, और अगर अपमान किया जनगण मन का तो 3 साल की सजा होगी और साथ में फाइन भी लगेगी। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि हमने वंदे मातरम को कोई कानूनी दर्जा दिया ही नहीं, न राष्ट्रगान घोषित किया, न राष्ट्रगीत घोषित किया। जबकि संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को ये प्रस्ताव पास हुआ था कि इसको समान दर्जा मिलेगा। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मामला आज पिछले 2017 से कोर्ट में चल रहा है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वंदे मातरम को एक बहुत गंभीरता के साथ लिया है और संसद में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वंदे मातरम के साथ न्याय तभी होगा जब वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रगान तो ऑलरेडी जनगण मन है, तो दुनिया के कई देशों में 2 राष्ट्रगान हैं, 3 राष्ट्रगान हैं, 4 राष्ट्रगान हैं। कई बार तो छोटे छोटे देशों में भी 3-3 नेशनल एंथम है। तो भारत में अगर 2 नेशनल एंथम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मैं जनगण मन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वंदे मातरम को वो सम्मान मिलना चाहिए जो जिसलिए वंदे मातरम बना था। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है। दुर्भाग्यवश गांधीवादी जितने नेता अभिनेता हैं वो भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करने की बात नहीं करते। अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे आगे आके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, संसद में चर्चा हो रही है, तो अब लगे हाथ संसद में बिल पेश होना चाहिए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि जो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है कि सब लोग भारत के नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे, तो कोई अपमान नहीं कर पाएगा। और फिर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसको भी सजा होगी। अगर वंदे मातरम को नेशनल एंथम डिक्लेयर नहीं कर रहे, नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर संविधान के आर्टिकल 51A को भी बदलना पड़ेगा और इसमें भी लिखना पड़ेगा कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों गाना हमारी ड्यूटी है, दोनों का सम्मान करना हमारा ड्यूटी है। सरकार जो भी निर्णय करे, लेकिन अब समय आ चुका है कि वंदे मातरम को एक कानूनी दर्जा दे। जब तक कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक कभी इधर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से कोई तथाकथित सेकुलर, कोई तथाकथित कुछ और आके वंदे मातरम का अपमान करते रहेंगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। देश का बंटवारा हो चुका है, वंदे मातरम का बंटवारा हो चुका है। अब समय आ चुका है कि देश को तो हम एक नहीं कर सकते, लेकिन जो वंदे मातरम को 1937 में नेहरू जी ने काटा था, वो जो कटिंग किया था वो ठीक हटा दिया जाए और पूरा का पूरा वंदे मातरम सभी स्कूलों में गाया जाए, ऑफिसेज में गाया जाए, लोकसभा राज्यसभा में गाया जाए, संसद विधानसभा में गाया जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गाया जाए। वंदे मातरम के लिए इसलिए एक प्रोटोकॉल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।